is me Tanish and welcome to my all the viewers on my YouTube channel. So class 10th का चैप्टर नंबर 1 मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ. इससे पहले वाली वीडियो में मैं आप क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन आपको मैं दे ही चुकी हूँ. एंड देन हम अपने इस वीडियो में दो टॉपिक्स हमारे केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंसिंग इक्वेशंस को कवर करेंगे. एंड आने वाली वीडियोस में हम और भी सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम अपना केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंसिंग इक्वेशंस को डिटेल में कवर करने वाले हैं. तो चलिए एवरीवन, बिना देरी करे हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी एंड देन हम उसको थोड़ा और डीपली पढ़ लेंगे इस वीडियो में. केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे कोई भी एक या एक से अधिक सब्सटेंस, वन या मोर सब्सटेंस, वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, मिलकर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस को बनाते हैं जिनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं. लेट कीजिए ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं. अभी मैं आपको बताऊंगी रिएक्टेंट्स क्या होते हैं. ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं, जो हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं. ओके, तो ये कोई भी 1 + 2, ये हमारे कोई भी सब्सटेंस है, एक 1 है और ये 2 है. जब इन दोनों के बीच हमारा एक रिएक्शन होगा तो हमारा न्यू सब्सटेंस जो कि 3 है वो निकल के आएगा. तो इसी प्रोसेस को हम अपना केमिकल रिएक्शन कहते हैं. वंस मोर मैं आपको बता देती हूँ. अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस. A chemical substance rearranges the constituent atoms of the reactants to create different substances as a product. इस प्रोसेस में हमारा कोई भी एक या एक से अधिक सब्सटेंस अपने खुद को रिएक्ट करता है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक तीसरा सब्सटेंस, एक न्यू सब्सटेंस को बनाते हैं, जिसमें जो हमारे जो रिएक्टेंट्स वाले जो हमारे सब्सटेंस है जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती है हमारे प्रोडक्ट वाले सब्सटेंस से. ओके गाइस, तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन. अब आपको पता चल चुका है केमिकल रिएक्शन क्या होता है. कोई भी एक से अधिक सब्सटेंस जब वो रिएक्ट करके कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं उसी को हम सिंपल लैंग्वेज में अपना केमिकल रिएक्शन कहते हैं. तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है. मतलब एग्जांपल से समझाती हूँ. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कर्ड रिएक्शन कैसा है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हमारा केमिकल रिएक्शन ऐसे है जैसे कि हम अपना मिल्क लेते हैं, हम अपने मिल्क में थोड़ा सा वो खट्टा डालते हैं, दही डालते हैं, तो वो पूरा मिल्क ही पूरा उस कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. यानी जो हमारी मिल्क की और कर्ड की प्रॉपर्टीज़ है दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है. तो मिल्क ने हमारा जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है एंड देन जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो हमारा कर्ड है. ऐसे सिमिलरली हमारा बर्निंग ऑफ वुड भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन है. बर्निंग ऑफ वुड कैसे? हम वुड को जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब हमारा वुड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलता है तो हमारी CO2 गैस निकलती है. तो यानी वुड को हम ले लेंगे अपना कार्बन, वुड को हम एज अ सब्सटेंस लेंगे कार्बन. जब कार्बन हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, प्लस वुड हमारे सॉलिड है तो हमारे एशेज या रेसिड्यू बचता है. तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया. एंड देन हम थोड़ा इक्वेशन में भी पढ़ लेते हैं. ये जैसे बर्निंग ऑफ वुड मैंने कार्बन प्लस ऑक्सीजन का बताया रिएक्शन, तो वो रिएक्शन ऐसे होता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2. ओके, और ऐसे जब हमारा वाटर बनता है, वाटर कैसे बनता है हमारा? जब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा वाटर बनता है. यहाँ पे ये मैंने इक्वेशन बैलेंस कर रखी है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि हमने बैलेंस कैसे किया. ओके, तो गाइस अभी तक आपको केमिकल रिएक्शन को क्लियर हो जाना चाहिए. जब भी कोई एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं, वो नया सब्सटेंस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 3 से ज़्यादा भी हो सकता है. तो इसी को हम अपना केमिकल रिएक्शन कहते हैं. सो गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमको फैक्टर्स बताती हूँ मैं आपको कि केमिकल रिएक्शन हुआ है. हमें ये कैसे पता चलेगा? हमको कुछ पता तो चलना चाहिए ना कि केमिकल रिएक्शन हमारा यहाँ पे हुआ है. हम कैसे पता लगाएं कि हमारा केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ है? तो इसके लिए हमारे कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे चेंज इन कलर. चेंज इन कलर एंड चेंज इन स्टेट. देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था बर्निंग ऑफ वुड कैसी थी? हमारी सॉलिड थी एंड देन वो कन्वर्ट हो गई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में, तो वो एशेस बन गई. तो यानी यहाँ पे उसकी स्टेट चेंज हुई है ना, हुई है यहाँ पे उसकी स्टेट चेंज. एंड चेंज इन कलर,
चेंज इन कलर में हम ले लेते हैं, जैसे हमारी वुड थी, हमारी वुड, इसी का एग्जांपल को लेते हैं, वुड हमारी ब्राउन थी, लेकिन जो उसके एशेज़ हैं उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो ब्लैक बचते हैं। ऐसे आप बर्निंग ऑफ पेपर का एग्जांपल ले लो, पेपर हमारा पूरा वाइट होता है एंड देन हम उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो वो हमारा ब्लैक एशेज़ में कन्वर्ट हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस आप देख लो, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वुड, इन दोनों ही एग्जाम्पल को लेकर देख सकते हो आप कि एवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे होता है। हम किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो उसमें से CO2 गैस निकलती है, यानी ये एक गैस है और वो हमारी निकलती है, एवोल्यूशन होता है गैस का। ओके, तो अब हमारा फोर्थ फैक्टर है चेंज इन टेम्परेचर। हमारा जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पर टेम्परेचर भी चेंज होता है। या आपको अपनी टेक्स्ट बुक में आप जब एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ को नोटिस करने को मिलेगा और सभी नोटिस करिएगा कि टेम्परेचर चेंज ने क्यों बोला है। ओके, हमारा टेम्परेचर भी चेंज होता है, फैक्टर्स, ये हमारा एक फैक्टर है। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एमिशन ऑफ हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट कैसे निकलते हैं? आप बर्न करो वुड को, कोल को, किसी भी चीज़ को बर्न करो, उसमें हीट भी होती है ना, लाइट भी होती है। हम एक्चुअली में वुड को तो हम विंटर में यूज़ भी करते हैं थोड़ी गर्माहट देने के लिए खुद को, है ना। बर्निंग ऑफ कैंडल ले लो आप, कैंडल को हम बर्न करते हैं, जो केमिकल एनर्जी होती है वैक्स की वो हीट एंड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा हमको क्या बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। एंड देन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? कोई भी इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, कोई भी इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। जब हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कोई भी एक सब्सटेंस ऐसा होता है जो हमारा इनसॉल्यूबल है, तो उसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। हम अपना केमिकल रिएक्शन कब मानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? अगर कोई प्रोडक्ट में हमारा प्रेसिपिटेट बनता है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके गाइस, तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन का टॉपिक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताए हैं, डेफिनेशन भी बताई है एंड फैक्टर्स भी बताए हैं जिस पे हमारा केमिकल रिएक्शन जो है डिपेंड करता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। सो गाइस, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि जो है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अब मैंने यहाँ पे लिखा बर्निंग ऑफ वुड। बर्निंग ऑफ वुड को अब मैं अगर मेरे को सपोज़ मैं एग्ज़ाम सेंटर में बैठी हूँ और मेरे को ये एग्जांपल बहुत सारी जगह लिखना है अपने आंसर शीट में, तो मैं बार बार बर्निंग ऑफ वुड लिखूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ऐसे इंग्लिश में जो हम पढ़ते हैं नाउन प्रोनाउन, सिमिलर उसी के जैसा है। तो इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इस इक्वेशन में कन्वर्ट करा। बर्निंग ऑफ वुड को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमने C+O2 = CO2 में कन्वर्ट करा। इसी को, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्टेस्ट वे, किसी भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्टेस्ट वे, उसको लिखने का शॉर्टेस्ट वे हमारा क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। मैं आपको एक बार डेफिनेशन से बता देती हूँ। A chemical equation is the symbolic representation of chemical reaction and shortest way to express यहाँ पे रिएक्शन आएगा, केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन हमारी होती है केमिकल रिएक्शन को एक शॉर्टेस्ट वे में बता देना। हम बार बार बहुत ज़्यादा बड़ा हेडिंग नहीं लिखते जाएंगे, इसलिए एक शॉर्टेस्ट सा वे कि हम एकदम अपनी बहुत बड़ी बात को भी सिंपली बता सकें किसी को, ये हमारा होता है केमिकल रिएक्शन। ओके, पर ये केमिकल इक्वेशन सिर्फ हमारी केमिकल रिएक्शन को ही मॉडिफाई कर देती है, सिंप्लीफाई कर देती है। ओके, ये थी हमारी केमिकल इक्वेशन। एंड देन ये मैंने रिमार्क में लिख रखा है आपके लिए, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेकर चलनी चाहिए हमको। द फर्स्ट केमिकल इक्वेशन वॉज डायग्राम्ड बाय जीन बेंगुइन इन 1615। जो हमारी फर्स्ट केमिकल इक्वेशन थी वो जीन बेंगुइन ने डायग्राम्ड की थी इन 1615 में। ओके गाइस, तो हमने केमिकल इक्वेशन समझ ली। केमिकल इक्वेशन सिंपली मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। केमिकल इक्वेशन हमारी होती है जो बिल्कुल शॉर्टेस्ट वे हमारा केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट करने का। ओके, या और हम कह सकते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ओके गाइस, तो केमिकल इक्वेशन का हमारा टॉपिक ख़त्म तो नहीं होता है यहाँ पे, और भी एक दो चीज़ और हैं इसमें, हम वो समझ लेते हैं। हमारा रिएक्टेंट्स क्या होते हैं एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने एक रिएक्टेंट वर्ड यूज़ किया था तो आप लोगों को शायद ना सब पता हो। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मैं आपको पीछे बताती हूँ, ज़रा एक सेकेंड। अब यहाँ पर हम अपना रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। गाइस, रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट वो होते हैं विच पार्टिसिपेट
इन रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट क्या होते हैं हमारे, जो कि हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। ओके गाइस, और प्रोडक्ट क्या होता है, जब ये रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं देन जो हमारा न्यू सब्सटेंस बनता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। सो गाइस, आपको समझ में तो आ गया होगा रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स वो होती हैं जो कि हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, उसको हम अपना प्रोडक्ट कहते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, 2H2 + O2, ये जो हमारे हैं ये दोनों H2 और O2 ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट्स क्यों हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड देन ये अपने आप को पार्टिसिपेट करके अपने अंदर रिएक्शन करके एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे हैं। वो क्या है, हमारा वाटर। ओके गाइस, वाटर हमारा यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। और बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये बहुत इजी है, आपको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। और हम अपनी केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं गाइस, देखो मैंने आपको कई जगह एग्जांपल भी दिया है। हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा रिएक्टेंट्स को लिखते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। ये तो बहुत नॉर्मली सी चीज़ है, अगर हम किसी को इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे हम इसी तरह का लिखते हैं एंड देन जो हमारा न्यू चीज़ बनती है उसको हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, यानी हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले हमेशा रिएक्टेंट्स होंगे एंड देन जो हम एरो डाल के ये प्रोडक्ट लिखते हैं, इस साइड न्यू सब्सटेंस लिखते हैं, वो हमारा प्रोडक्ट होता है। सो गाइस, ये था हमारा केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, मैंने आपको सभी चीज़ क्लियरली बता दी है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए और वीडियो लाकर उसमें और डिटेल से आपको बताऊंगी। ओके गाइस, तो हम एक टॉपिक और है हमारे इस वीडियो में, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अभी तक मैंने आपको बता दिया कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। A equation for a chemical reaction in which the number of atoms on the both sides will be same. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स एंड द प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स जहाँ हमारे सेम होंगे उसी को हम कह सकते हैं वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर वो सेम नहीं है तो हम उसको नहीं कह सकते कि वो बैलेंस्ड है। केमिकल इक्वेशन मैंने आपको बताई कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देन अब हम पढ़ रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, जहाँ पर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स एंड प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स सेम हो। ओके गाइज, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। Mg + O2 = MgO। अब आप देखो गाइस, यहाँ पे हमारा Mg कितना है, Mg और O। Mg यहाँ पे 1 है, O 2 है, यहाँ पे Mg हमारा 1 है और O भी 1 है। तो आप क्या कह सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं? नहीं, आप नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम तो हमारा सेम है लेकिन यहाँ पे O2 हमारे कितने हैं, 2 हैं, लेकिन यहाँ पे O कितना है, 1। तो इस इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। अब इसको हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ और यहाँ पे 2 लगा दूँ तो ये इक्वेशन मेरी बैलेंस हो जाएगी। तो इसे मैं कह सकती हूँ इस इक्वेशन को कि ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। कैसे, देखो यहाँ पे 2 Mg है, यहाँ पे 2 Mg है, यहाँ पे 2 O2 हैं, यहाँ पे 2 O2 हैं। तो अब मैं कह सकती हूँ कि ये जो इक्वेशन है वो मेरी बैलेंस्ड है। लेकिन Mg + O2 MgO को मैं नहीं कह सकती कि ये वाली इक्वेशन जो मेरी है बैलेंस्ड है। तो यही होता है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
कि हमारे प्रोडक्ट जो हमारे रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो हमेशा सेम होने चाहिए। एग्जांपल मैं बता देती हूँ, जब हम आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आयरन थर्ड ऑक्साइड बनेगी एंड हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ओके गाइस, और जैसे हम कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो ये हमारी यहाँ पे मैंने ये 3 4 क्यों लगा रखा है, यहाँ पे ये मैंने अपनी जो इक्वेशन है उसको बैलेंस कर रखा है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है गाइस। तो देखिए, आज की ये वीडियो मेरी कंप्लीट होती है। मैंने आज आपको इस सेशन में बताया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, फैक्टर्स बता दिए कि जिससे हम पहचान सके कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल इक्वेशन बता दी मैंने आपको, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट बना दिया, एंड देन मैंने आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता दी है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इतने सारे टॉपिक बता दिए, एंड देन आप अपनी टेक्स्ट बुक रीड करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको और भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। So guys, if you like my video, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you for watching.